नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं या डाइवोर्सी रहे या फिर विडोवर हैं या किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, लगता है कि वो सिंगल हैं तो, और या फिर अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं अभी, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट उनकी जो है, सॉरी गाइस, देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रही है, और अगर आप कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे और वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। यूनिवर्स जी बताइए एक्वेरियस का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि काफ़ी परेशानी तकलीफ़ें रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, कुछ ख़त्म हुआ है या फिर कुछ लगा है आपको पनौती, बाधाएं, रुकावटें इन चीज़ें रिश्ते में या किसी भी चीज़ में आई हैं जिसके लिए आप प्रॉब्लम में रहे हैं। तो आप और जब तक आप इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, वो परेशानी दिक्कतें बनी रह सकती हैं। और उन चीज़ों को हटाने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए आप लगातार वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि कब आपके बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। आप बार बार अपने पर्सन का वेट और इंतज़ार करते दिखाई दिए हैं। आपको लगा कि कब उनका मैसेज आएगा, कब फ़ोन कॉल आएगा, कब गुड न्यूज़ आएगी कि इस परेशानी से उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए जो इस रिश्ते में दखल अंदाजी कर रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और फिर से इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करेंगे। तो ऐसी इस तरह की थोड़ी सी परेशानी भरी तकलीफ़ों वाली एनर्जी दिखाई दी है और उन चीज़ों से निजात पाने की आप कोशिश करते रहे हैं। और देख लेते हैं आगे की एनर्जीज क्या बता रही है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन बीच में इस रिश्ते में आया हुआ था जो नेगेटिविटी दे रहा था, या फिर आप खुद नेगेटिव हो सकते हैं या सामने वाला पर्सन हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान रहे हैं और जब तक उन चीज़ों को आप चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म बदलेंगे नहीं, तब तक दिक्कतें आती रहेंगी। भले ही उनको छोड़ने में दुख तकलीफ हो, लेकिन आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आएंगी, पॉजिटिव होंगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहने वाली है। तो एक्वेरियस आप कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का आपने मन बनाया, जो चीज़ें आप के लिए रुकावटें बनी हुई थी, शायद उनको ट्रांसफॉर्म किया है, उनको चेंज किया है या बदलाव करने का आपने मन बनाया है। और आपको लग रहा है कि आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप उन चीज़ों से निजात पाएंगे। जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छा साथी मिलेगा और उनके साथ आपको और और आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आएंगी। तो कुछ केसेस में लगता है, हो सकता है कि आपका प्यार वापस आ रहा हो। सही समय हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म बदलने की कोशिश की है, जैसे धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और ये रिश्ता जो है आपका कामयाब हो सकता है। और कुछ केसेस में आपको लगा कि आपकी दिली तमन्ना है, जो प्रेजेंट बता रहा है कि आप उन चीज़ों से, रिश्ते विश्ते इन चीज़ों से दुखी हैं, परेशान हैं, और आपकी दिली तमन्ना है कि आप प्यार व्यार के चक्कर में बाद में पड़ेंगे। पहले आपको अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है, उधर जाना है और इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आप
जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है, आपको लगता है कि इस प्यार व्यार को छोड़कर अगर आप अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, या जो काम आपका रुका हुआ था, पेंडिंग था, विदेश जाने का था या दूसरे स्टेट में, या गवर्नमेंट जॉब का भी ये कार्ड होता है और बिजनेस प्रॉपर्टी का भी ये होता है, तो कहीं कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए निकल जाते हैं, इस प्रेजेंट और अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देते हैं, और यहाँ तभी आप वापस आएंगे जब सही समय सही वक्त आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये आपकी दिली तमन्ना है कि जो काम आपके पेंडिंग हो गए थे रिश्ते की वजह से, उन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, यानी कि जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ या फॉरेन जाने का जो सपना है या फिर जॉब का सपना है, तो उन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। तो कुल ओवरऑल जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है, चाहे आप इस रिश्ते में वापस आने के लिए देख रहे हैं या तो फिर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, तो नए पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की नए पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या उनकी लाइफ में इन दिनों नया पर्सन आ रहा है, अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो जो नए पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है कि अब वो आपको ऑलरेडी जानते हो, आपके फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में ऐसा कुछ एनर्जी रही हो, या फिर मतलब पहले आपका किसी से रिश्ता बना हो और वो रिश्ता यानी कि डाइवोर्स वगैरह हो गया, दूरियां बन गई, तो नए रिश्ते के के लिए आप जो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी आपको उसके लिए, नए रिश्ते के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ स्पेस बनाना चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इसी तरह फिर से कोई नया रिश्ता आता है या नई बातें होती हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती हैं जो आपके साथ आ चुकी हैं, या फिर सामने वाले के साथ हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन ऐसा हो जो पहले उनका रिश्ता बना हो और वो ख़त्म हो चुका हो। तो इस तरह की इसमें एनर्जी, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और फिर एक नई दोस्ती की तरह नए लेवल से चाहे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ डेट्स पर जाना, सेल्फी लेना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, गेट टुगेदर करना, इस तरह का करेंगे। तो जो भी आप जिस चीज़ को लेकर आप बर्डन और बोझ मान रहे थे, वो परेशानी, वो दुख तकलीफ़ें आपकी ख़त्म होंगी और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होगी, यानी कि नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, यानी कि एक नया रिश्ता अगर आप कायम करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आप उस दुख तकलीफ़ को भूल पाएंगे जो आप पास्ट में झेल चुके हैं। तो और नए पर्सन के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो एज डिफरेंस हो, वो इमेच्योर हो या तो फिर आप इमेच्योर हो, तो कुछ ना कुछ, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और खुशहाल रिश्ता जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में थे वो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या फिर लव रिलेशनशिप में थे, तो उनसे दूरियां बन चुकी हैं, तो क्या वो वापस आ रहा है इन दिनों, और आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नए पास्ट पर्सन की इन दिनों एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, तो एक्वेरियस जो हो सकता है कि जो आपके लाइफ में जो पास्ट पर्सन रहे हैं जिससे आप अटैचमेंट फील कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, या फिर
जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको काफ़ी हर्टेड किया है, काफ़ी प्रॉब्लम, इस रिश्ते से काफ़ी दुख तकलीफ हुई है। या तो उन्होंने आपको परेशान किया या आपने उनको परेशान किया। जो बिलीव भरोसा एक दूसरे पर कर रहे थे, लग रहा था कि अपना क्लोज मान रहे थे, अपना दोस्त मान रहे थे कि सबसे ज़्यादा भरोसे के लायक हैं, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया, आपने या उन्होंने, कि जो सोच थी सारी, जो उनकी एकदम ख़त्म हो गई, यानी कि उन्हें धोखा मिला। लेकिन कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक्वेरियस फिर भी आप या आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि चाहे उनके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उठेंगे, चलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। यानी कि इस रिश्ते को इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह एक रोशनी के साथ, एक नई सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ निकल कर आती है और रोशनी बिखेर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ आपको लग रहा है कि अगर परेशानियों के बाद, दुख तकलीफ़ों के बाद हो सकता है कि रिश्ता फिर से कायम हो जाए और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो जाए। क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी, भले ही आप ने किसी को धोखा दिया हो, लेकिन प्यार प्रेम तो अभी भी है, एनर्जी अभी भी पॉजिटिव है, खुशी अभी भी आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर नहीं कर पा रहे हो, तो काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम है। अभी भी आप इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी तरह से भी आगे बढ़ जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आप इस रिश्ते को उठकर एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ एक गहरा रिश्ता है, मतलब प्यार और प्रेम है, लेकिन एडिक्शन और लस्ट भी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। यानी कि पहले अपने आप को हील कीजिएगा, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिएगा, तभी आप इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य हैं आपके पास इस रिश्ते के बारे में, जो भी चीज़ें जानते हैं, तो उन्हें अपने तक सीमित रखिए। और जब तक एडिक्शन, लस्ट जो भी इस रिश्ते में है, जो भी रुकावटें, बाधाएं हैं इस रिश्ते में, जब तक आमने सामने क्लियरिटी नहीं आ जाती, डिसीजन नहीं ले लेते, तब तक आप अपने आप को हील करते रहिए, प्रोटेक्ट कीजिए। यानी कि रिश्ते की तरफ लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। यही सोच कर कि आप उनसे प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखते हुए आगे नहीं बढ़ना है। उसके साथ 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 जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी गिले शिकवे हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, क्योंकि तभी आगे चैनल बढ़ता है, ताकि मैं वीडियो लेकर आती रहूं और आप इसी तरह से इनको रीड करते रहें और अपने उसके बारे में जानते रहें। तो चलिए फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।